नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और एक जैसा कि सूचना मिल रही है और लगभग ये सही सूचना है कि फिर से लोक सेवा आयोग जो है इस मुद्दे पर अड़िग हो गया है कि वो स्केलिंग नहीं करेगा। 2021 पीसीएस का रिजल्ट लगभग लगभग रेडी है। संभवतः जून एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। और उसमें ये आंतरिक रूप से फिर से डिसीजन लिया गया है। बीच में तो नोटिस के माध्यम से ही बताया गया था, तब हम लोगों ने भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि स्किलिंग होगी, लगभग लगभग क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसी के आधार पर सारी कट ऑफ वट ऑफ भी जो है प्रेडिक्ट की गई थी, चाहे यूट्यूब की चाहे किसी की भी। लेकिन अब स्थिति फिर से बदल चुकी है और अब जो सूचना मिल के आ रही है कि स्केलिंग जो है अब फिर से जो है नहीं करने के मूड में हैं ये लोग। तो ऐसे में जो लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी या इस तरीके की जो सब्जेक्ट के लोग तैयारी करते हैं, उन लोग के संग फिर एक बार जो है बड़ा क्या कहते हैं लफड़ा होने वाला है। और सिलेक्शन ही नहीं होगा या होगा तो बहुत ही छोटे पद पर होगा। कारण क्या है कि 100 से 150 नंबरों का अंतर आ जाता है केमिस्ट्री, मैथ और ऐसे सब्जेक्ट की तुलना में। तो ऐसे में इतना बड़ा जो गैप है उसे पाटना बहुत ही कठिन है। अब इतना बड़ा गैप जो है पट नहीं सकता, तो आप लोग कितनी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, भैया होना बड़ा मुश्किल है। और सोचो कि सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिनका टेक्निकल सब्जेक्ट है वो लोग उसका मतलब कि उनका बैकग्राउंड में होता है, मतलब उससे सब्जेक्ट से उन्होंने कुछ अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ किया होता है। आप केमिस्ट्री लेके तैयार नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में या तो भैया ये हो कि आने वाले समय में स्केलिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं या कुछ उसमें दिक्कत है तो सब्जेक्ट ही खत्म कर दो। लेकिन फिलहाल ये क्या अचानक से, जबकि नोटिफिकेशन निकाल के बाकायदा प्रीलिम्स से पहले एक नोटिस जारी किया गया था कि 15 गुना लेंगे, और जो कि त्रुटि सुधार नोटिस जिसे कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के डिसीजन जो है समझ में नहीं आ रहे हैं कि आखिर क्या मैटर है, क्यों हो रहा है ये सब। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं जानते। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंगित करता ही है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कुछ। और किसी न किसी को जो है लाभ पहुंचाया जा रहा है इसके माध्यम से। अब वो क्यों पहुंचाया जा रहा है, क्या है भाई रीज़न, ये सब तो मैं नहीं जानता। लेकिन 2018 का मामला आप लोग देख ही रहे हैं कितनी बुरी स्थिति में है। धीरे धीरे कोर्ट वोट से मैटर कितनी मुश्किल से सुलझते हैं या सुलझते ही नहीं हैं। और सुलझेंगे तो इतना लेट सुलझेंगे कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर से एक नया बवाल क्या कहते हैं ये कि स्केलिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आप लोग जो है जो भी जिसके पास जो क्षमता हो, जिस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं वो करिए। मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, और जिससे मिल सकते हैं किसी कुछ लोगों से तो मिलिए। मिल के अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए। दबाव बन सकता है अभी अभी, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप समझ सकते हैं कुछ नहीं होता है। और होता भी है तो बहुत उसके लिए क्या कहते हैं लफड़ा करना पड़ता है। आप लोग 18-19 का मैटर के कोर्ट केस में देख ही रहे हैं, जिसके बारे में लगातार अपडेट आप लोगों को देता भी रहता हूँ। लेकिन वही है ना, इतना लंबा इंतजार किसके पास समय है भाई, इतना कितना आदमी करते करते ओवर एज हो जाएगा इसमें। यही सब चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। तो ऐसे में आप लोग भी क्या कहते हैं कि ये सिर्फ क्या कहते हैं कि इसको सुनने के लिए नहीं है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के पास कोई भी मतलब परिचय है आपका किसी मंत्री, नेता या किसी से भी, तो आप जो है अपनी बात वहाँ तक रखिए, दबाव बनवाइए आयोग पर। चाहे कैसे भी करके जो भी कर सकते हैं आप लोग करिए इस चीज़ को। कारण क्या है कि ये स्थितियाँ जो है ठीक नहीं है। ऐसे में स्केलिंग ना होना ये भी गलत है। आप लोग मेल कर सकते हैं, सीधे चेयरमैन सर को मेल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उन तक उन जो भी हो सकता है उनकी बात समझ में आ जाए। क्योंकि अचानक से बदला गया फैसला जो है उचित नहीं है कुल मिला के। तो यही थी। अब इसमें आप मान के चलिए कि सिलेक्शन न के बराबर उम्मीद रह जाएगी, और कुछ ही लोग सिलेक्ट होंगे, कुछ ही सब्जेक्ट के लोग सिलेक्ट होंगे। और वो फिर आप लोग के लिए घातक होगा, सभी लोगों के लिए। तो इसमें एकजुटता की ज़रूरत है। और सिर्फ इंतजार मत कीजिए कि हाँ चलो रिजल्ट आता देखते हैं क्या होगा, तब उसके बाद तो वो फिर बहुत लेट हो चुका होगा। और आप लोग इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं जो लोग 18 में हैं, देख चुके हैं कि कुछ नहीं होता है। और होता भी है तो कितनी लंबी लड़ाई, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, देखिए कोर्ट कचहरी करते करते। तो ये चीज़ें एक बार की होती हैं, रिजल्ट से पहले सुधारी जा सकती हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद जो है इसमें कुछ होने की इतनी आसानी से गुंजाइश नहीं होती है। तो जो भी आप लोगों के पास क्या कहते हैं ऑप्शंस हों उसका इस्तेमाल करें, और अपनी बात को सही जगह पर रखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।